आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि चुनावों के बीच देश की राजधानी दिल्ली के और एनसीआर के 100 से ज्यादा बड़े बड़े और नामी स्कूलों को बम धमाकों से उड़ाने की धमकी किसने दी है। आज सुबह सुबह 5 से 6 बजे के बीच दिल्ली एनसीआर के 100 से ज्यादा स्कूलों के पास एक ईमेल आया जिसमें लिखा था कि इन स्कूलों में भारी मात्रा में विस्फोटक लगा दिया गया है और आज अल्लाह के फरमान पर ये सारे स्कूल बम धमाकों में जलकर राख हो जाएंगे। हमारे देश में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जब इस तरह किसी एक शहर के 100 से ज्यादा स्कूलों को एक साथ बम धमाकों से उड़ाने की ऐसी कोई धमकी दी गई हो। लेकिन दिल्ली में आज ऐसा ही हुआ और दिल्ली कोई छोटा मोटा शहर नहीं है, दिल्ली भारत की राजधानी है। और अजीब बात यह है कि धमकी ईमेल के जरिए सुबह 5 बजे और 6 बजे के बीच भेजी गई, जब ये सारे स्कूल उससे कुछ ही देर के बाद खुलने वाले थे। स्कूलों में बच्चे थोड़ी देर के बाद आने वाले थे और तब ये ईमेल उन्हें ऐसे समय में भेजा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इन 100 स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या हजारों में नहीं है बल्कि लाखों में है। आप देखिए आजकल हर स्कूल में कम से कम 1,500 से 2,000 बच्चे पढ़ते हैं और इस तरह आज दिल्ली एनसीआर के 100 से ज्यादा स्कूलों के लगभग 2 लाख बच्चों पर बम से हमला करने की धमकी दी गई। 2 लाख बच्चों का मतलब आप समझ लीजिए लगभग 2 लाख परिवार। और जिसके बाद इन स्कूलों को सील कर दिया गया और लाखों माता पिता अचानक से चिंता में आ गए, वो पैनिक में आ गए। और बहुत सारे माता पिता ऐसे थे जो अपना सारा काम छोड़कर अपने अपने बच्चों के स्कूल की तरफ चले गए, भागे वहां और अपने बच्चों को स्कूल से वापस घर ले आए। तो ये वो मां बाप हैं जो इस समय भी चिंता में डूबे हुए होंगे क्योंकि ये बात उनके दिमाग से निकल नहीं रही होगी। हमारे जो संवाददाता आज ग्राउंड पर मौजूद थे उन्होंने बताया कि इस धमकी के बाद जो बच्चे स्कूल के लिए सुबह अपने घरों से निकल चुके थे उनके माता पिता काफी घबरा गए और कई जगहों पर तनाव की भी स्थिति बनी रही। और अब भी बहुत सारे माता पिता पेरेंट्स ऐसे हैं जो यही सोच रहे हैं कि क्या इस धमकी के बाद बच्चों को अब स्कूल भेजना सही होगा और ये स्कूल आने वाले दिनों में कितने सुरक्षित होंगे और आखिर वो लोग कौन हैं जो उनके मासूम बच्चों पर हमला करने की धमकी दे रहे हैं। इस डर और घबराहट को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी करके बताया कि यह धमकी सिर्फ एक अफवाह थी और किसी भी छात्र और उनके परिवारों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यही बात पूरी जांच करने के बाद दिल्ली पुलिस ने भी कही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आज उनका स्पेशल सेल, बॉम्ब स्क्वाड, दमकल विभाग और दूसरी विशेष टीमों ने इन सभी स्कूलों में कई घंटों तक तलाशी ली है, इनकी जांच की है। लेकिन इस दौरान किसी भी स्कूल में ऐसा कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला जिससे यह कहा जा सके कि इस धमकी में 1% की भी कोई सच्चाई थी। ये धमकी सिर्फ धमकी थी, एक अफवाह थी। पुलिस का कहना है कि लगभग सभी स्कूलों को एक जैसे ही ईमेल भेजे गए और इन सभी स्कूलों की जांच के बाद यह धमकी एक अफवाह साबित हुई। किसी ने यह मेल भेजकर डराने की कोशिश की है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस ईमेल में इन स्कूलों पर हमले की धमकी दी गई थी उस ईमेल की भाषा बहुत परेशान करने वाली है। वो ईमेल इस समय मेरे हाथ में है। ये ईमेल की कॉपी मैं लेकर आया हूं जो भेजी गई है। आपको पढ़कर सुनाता हूं इसमें क्या लिखा है। वैसे तो ये ईमेल अंग्रेजी में लिखा है और अंग्रेजी में बहुत आपत्तिजनक भाषा इसमें है, बहुत डरावनी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद कुछ करके सुनाता हूं ताकि आपको पता चले। इसमें लिखा है, जहां भी वो तुम्हें मिले उन्हें मार डालो, जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला है वहां से उन्हें बाहर निकाल दो। स्कूल में कई बम रखे हुए हैं। अल्लाह ने हम में से कुछ को इस्लाम के दुश्मनों के साथ युद्ध करते हुए शहीद होने का मौका दिया है और उनके साथ हमने मानवता के लिए लोहा भेजा है। हमारे हाथों में जो लोहा है वो हमारे दिलों को चूमता है। इंशाअल्लाह हम उसे हवा के रास्ते भेजेंगे और तुम्हारे जिस्मों को चीर देंगे। अल्लाह की इजाजत से हम तुम्हारे गले और मुंह को चीर देंगे। हम तुम्हें आग की लपटों में भेज देंगे जिससे तुम जल जाओगे और तुम्हारा दम घुट जाएगा। इस पूरे मेल में अल्लाह और इंशाअल्लाह का प्रयोग 8 बार किया गया है और जिस ईमेल आईडी से यह मेल भेजा गया है वो ईमेल आईडी है, वो भी मैं आपको बताता हूं।
वो ईमेल आईडी है savarimmail.ru। इसका मतलब क्या होगा ये आपको बताते हैं। ये सावारिम जो है ये है SAWARIIM, savarim@mail.ru। ये इस ईमेल आईडी से ये मेल भेजा गया है। अगर मैं इसे एक शब्द के रूप में पढ़ूं तो ये शब्द बनता है सावारिम, और ये अरबी भाषा का वही शब्द है जिसे पहली बार आतंकवादी संगठन ISIS ने वर्ष 2014 में इस्तेमाल किया था और जिहाद के लिए सलील अल सवारीम का नारा दिया था। और इसीलिए अभी दिल्ली पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस ईमेल और अफवाह के पीछे कोई आतंकवादी संगठन या फिर ISIS हो सकता है, या फिर ISIS जैसा कोई और आतंकवादी संगठन हो सकता है, क्योंकि इसका जो नाम रखा गया है सवारिम, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह ईमेल रशिया के एक सर्वर से भेजा गया है, और चिंता की बात यह है कि इस धमकी को भेजने के लिए टेम्परेरी ईमेल आईडी का इस्तेमाल हुआ है, जो 1 घंटे के अंदर ही निष्क्रिय हो गई। और ISIS जैसे आतंकवादी संगठन इसी तरह के टेम्परेरी ईमेल आईडी से ऑपरेट करते हैं। पहले वहां से मेल भेजते हैं और फिर उसे बंद कर देते हैं और उसे वहीं पर वो समाप्त कर देते हैं। यही वजह है कि इस ईमेल और अफवाह को दिल्ली पुलिस बहुत गंभीरता से ले रही है। और अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि यह ईमेल रशिया के सर्वर से आया था, इसलिए इस ईमेल को भेजने वाले लोग शायद रशिया में बैठे होंगे, ऐसा बहुत सारे लोगों को लग सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि रशिया के सर्वर से ईमेल दुनिया में कहीं से भी भेजा जा सकता है, और हो सकता है कि यह ईमेल भारत में ही कहीं से इन स्कूलों को भेजा गया हो, और इसके लिए रशिया के सर्वर का इस्तेमाल जानबूझकर किया गया हो ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं और इसका रशिया के साथ कोई कनेक्शन निकाल लें। यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह अफवाह इन स्कूलों में ऐसे समय पर फैलाई गई जब इससे सिर्फ 1 दिन पहले दिल्ली के ही एक अस्पताल समेत 50 सरकारी विभागों और संस्थाओं को बम धमाकों से उड़ाने की धमकी दी गई थी, 1 दिन पहले ही, और उन्हें भी इसी तरह का एक ईमेल भेजा गया था। काफ़ी स्कूल्स में आज ये ईमेल आया है और कल कुछ हॉस्पिटल्स में भी आया है, तो उस पर अलग से काम चल रहा है। तो किसी प्रकार का हम कोई चांस नहीं ले रहे हैं, पूरी तरह से उसको चेक करके और बच्चों की सेफ्टी को इंश्योर कर रहे हैं। इवन इफ इट इज अ हॉक्स कॉल वी कैन नॉट टेक चांसेस, तो हमें तो पूरी अपनी कार्रवाई करनी है। दिल्ली पुलिस ने अभी पता कर लिया है कि ये मेल्स कहाँ से आ रहे हैं, जांच चल रही है। मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूँगा कि जो कल्प्रिट्स हैं बख्शे नहीं जाएंगे, उनको बहुत सख्त सजा मिलेगी, जिन्होंने भी दिल्ली में अमन चैन को तोड़ने की कोशिश की है। ये खुशी की बात है कि ये होक्स निकला। दिल्ली पुलिस से हम लगातार टच में थे, और दिल्ली पुलिस ने जिन जिन स्कूलों में भी बॉम्ब थ्रेट आई थी वहां पे वो पूरा बॉम्ब स्क्वाड लेके पहुंचे। सारे स्कूलों की एक डिटेल्ड सर्च हुई है। कहीं पर भी किसी भी स्कूल में किसी प्रकार का बम, किसी प्रकार का हथियार, कोई भी ऐसी चीज जो बच्चों के लिए खतरा हो सकती थी, वो कहीं नहीं मिली है। आज यहां एक सवाल इस अफवाह की और इस धमकी की टाइमिंग को लेकर भी है, क्योंकि जिस समय हमारे देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव, जिस समय दुनिया के सबसे बड़े चुनाव चल रहे हैं भारत में, और दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है, ठीक उससे पहले दिल्ली के 100 से ज्यादा स्कूलों को यह धमकी भरा ईमेल आना बहुत संदिग्ध बात है। और यह बात इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इस मामले में कभी भी पता यह नहीं चलता कि यह धमकी आई कहां से थी। इस तरह के जितने भी मामले होते हैं उनमें से कभी यह नहीं पता चलता कि धमकी कहां से आई थी, धमकी किसने भेजी थी, और इन धमकियों के पीछे असली मकसद क्या था। उदाहरण के लिए अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 के बीच दिल्ली के कई बड़े स्कूलों को हमले की धमकी दी गई, लेकिन इनमें से एक भी मामले में आज तक आरोपियों का पता नहीं चल पाया है। और यहां बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, कर्नाटक और बेंगलुरु में दिसंबर 2023, फरवरी 2024 और मार्च 2024 में, यानी ये मार्च आप समझ लीजिए कि अभी लगभग 1-1.5 महीना पहले, मार्च में कई स्कूलों पर ऐसे ही हमले की धमकी दी गई, लेकिन इन मामलों में भी आरोपी आज तक पकड़े नहीं गए।
और इसी साल चेन्नई के भी 13 स्कूलों को बम धमाकों से उड़ाने का एक ईमेल आया और उस मामले में भी तमिलनाडु की पुलिस आज तक आरोपियों के बारे में पता नहीं लगा पाई। और अगर हम 5 साल पुराने मामलों को भी देखें तो उन मामलों में भी आज तक यह पता नहीं चल पाया कि वो अफवाह किसने और किस मकसद से फैलाई थी। कहते हैं कि इतिहास एक आईने की तरह होता है जो दुनिया को उसकी गलतियां दिखाता रहता है, और इसीलिए आज हम आपको यह जरूर बताना चाहेंगे कि वर्ष 2014 में पाकिस्तान से क्या गलती हुई थी। और इस घटना को याद दिलाने का हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, कोई पैनिक फैलाना नहीं है, लेकिन आपको बस ये बताना है कि हमें इतिहास से सीखना चाहिए। हकीकत तो यह है कि दिल्ली में डरने की कोई बात नहीं है। आज भी हम सारे पेरेंट्स से ये कहना चाहेंगे कि भारत में सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत है। दिल्ली जैसे शहर में तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही मजबूत है। आतंकवादी ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकते। वो मेल जरूर भेज सकते हैं दुनिया में कहीं भी बैठकर, लेकिन वो इस तरह के वारदात को अंजाम देना उनके लिए लगभग असंभव है। लेकिन फिर भी आज आपको पाकिस्तान की यह 10 साल पुरानी घटना जरूर पता भी होनी चाहिए और आज हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। उस समय वर्ष 2013 से 2014 के बीच पाकिस्तान के कई स्कूलों पर हमला करने की ऐसी ही धमकियां लगातार दी जा रही थी और हर बार ये धमकियां अफवाह साबित हुई, यानी बार बार धमकियां दी जाती थी, उनकी जांच होती थी और हर बार धमकी झूठी पाई जाती थी। लेकिन एक दिन 16 दिसंबर 2014 को एक आतंकवादी संगठन तालिबान ने पेशावर में सेना के एक स्कूल पर अचानक हमला कर दिया, जिसमें 132 बच्चों समेत कुल मिलाकर 141 लोग मारे गए थे। 132 स्कूली बच्चे इस हमले में मारे गए। हालांकि पाकिस्तान में यह हमला उसकी आतंक समर्थित नीति की वजह से हुआ था। वो आतंकवादियों को समर्थन देते थे, आतंकवादियों को पाल पोस कर बड़ा करते थे। अगर आप अपने घर में सांप को पालेंगे तो फिर एक ना एक दिन वो सांप आपको भी डस ही लेगा, और पाकिस्तान के साथ यही हुआ था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के पेशावर का यह हमला यह बताता है कि आतंकवादी अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने उस देश को भी नहीं छोड़ा जिसने पूरी दुनिया के आतंकवादियों को अपने यहां शरण दी, पाल पोस कर उन्हें बड़ा किया, उन्हें पैसा दिया, उन्हें हथियार दिए, उन्हें हर तरह का समर्थन दिया। उस देश के बच्चों को भी आतंकवादियों ने छोड़ा नहीं। इसलिए हमें लगता है कि आज जिन स्कूलों में हमले की यह अफवाह फैलाई गई, ये धमकी दी गई, इस धमकी की बहुत गहनता से जांच होनी चाहिए और पुलिस को आरोपियों के बारे में पता जरूर लगाना चाहिए। पूरा देश ये जानना चाहता है कि ये धमकी देने वाले लोग आखिर कौन हैं और ये क्या चाहते हैं। देखिए, ये जो समय है, टाइमिंग इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय हमारे देश में चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में भारत के पार्टियों की और भारत के लोगों की तो बहुत दिलचस्पी है ही, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे पक्ष हैं, दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्हें भारत में इन चुनावों में क्या होता है इसमें बहुत दिलचस्पी है और वो इसे कंट्रोल भी करना चाहेंगे। दुनिया भर के आतंकवादी संगठन भी इस समय भारत पर नजरें गड़ाए हुए हैं कि ये जो दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव चल रहा है भारत में, कैसे इसमें कोई ना कोई ऐसी घटना की जाए जिससे ये चुनाव भटक जाए, जिससे इस चुनाव में बीच में ही कोई नया मुद्दा निकल कर आ जाए। इसलिए हम सबको बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन सारे जो माता पिता हैं उनसे हम आज यही अपील करना चाहेंगे कि वो पैनिक ना करें, उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। क्योंकि अगर हम डर जाएंगे, यही तो आतंकवादी चाहते हैं कि वो चाहे कुछ कर पाएं या ना कर पाएं, जिसकी ज्यादा संभावना यही है कि वो कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन वो इस तरह की धमकी देकर हमारे देश के लोगों को डरा जरूर देंगे और यही काम हमें नहीं करना है।